दोस्तों, मानव इतिहास में आदि मानव से लेकर अभी तक के समय में हम इंसानों ने काफी तरक्की कर ली है। दोस्तों, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस और गॉड पार्टिकल खोजने से लेकर प्लैनेट्स, सैटेलाइट पर जाना और सोलर सिस्टम के बाहर यान भेजने तक अभी के समय में इंसान ऐसे बड़े बड़े कामों को अंजाम दे चुका है। लेकिन इतनी तरक्की करने के बावजूद भी कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अभी भी हम इंसानों के पास नहीं है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो कुछ ऐसे सवाल जिनको साइंस भी अभी तक नहीं ढूंढ पाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ सवालों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कहीं पे भी स्किप मत करना। दोस्तों, भगवान को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि गॉड, अल्लाह, ईश्वर और खुदा। इस धरती पर रहने वाले लगभग सभी इंसान यही मानते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया था। लेकिन वैज्ञानिकों में इस बात को लेकर हमेशा ही मतभेद होती आ रही है। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक तो भगवान को मानते हैं, तो कुछ को भगवान के अस्तित्व पर यकीन ही नहीं है। साइंस की माने तो आज से लगभग 14 अरब साल पहले एक भयानक विस्फोट हुआ था और इस विस्फोट को वैज्ञानिकों ने बिग बैंग का नाम दिया था और इसी बिग बैंग से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। पर ये बिग बैंग क्यों हुआ और इससे पहले क्या था, इस सवाल का जवाब साइंस के पास भी नहीं है। दोस्तों, हमारी बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। एक्चुअली बिग बैंग क्वांटम फिजिक्स की रहस्यमयी दुनिया, जीवन जीने लायक धरती, सूर्य से इसकी बिल्कुल सही दूरी, पृथ्वी का वातावरण, इसका चंद्रमा और पूरे साल में कई मौसमों का अदला बदली होना, दिन और रात का होना, ये सब कुछ इतना सटीक है कि मानो किसी ने इसको सोच समझकर बनाया हो। यही सारी बातें हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये ब्रह्मांड अपने आप नहीं बन सकता, जरूर इसको किसी ने बनाया है। इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, शायद इसीलिए हम उसे भगवान कहते हैं। सभी रिलीजन्स में यही बताया गया है कि इस धरती पर जितने भी इंसान है वो सब भगवान के ही बच्चे हैं। पर अफसोस की बात यह है कि आज के इंसान में इंसानियत बची ही नहीं है। धर्म और जात पात के चक्कर में इंसान अपने ही भाई बहनों से लड़ता रहता है। जिसको ब्रह्मांड के बारे में जानने की रुचि होगी उसने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ब्लैक होल का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, ब्लैक होल में ग्रेविटी फोर्स इतना ज्यादा होता है कि ये लाइट को भी अपनी ओर खींच लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी टॉर्च से ब्लैक होल के ऊपर रोशनी मारोगे तो आपकी टॉर्च की रोशनी ब्लैक होल के अंदर सीधी नहीं जाएगी बल्कि मुड़ जाएगी और नीचे की साइड से ब्लैक होल के अंदर चली जाएगी। साइंस ने पिछले कुछ ही समय में ब्लैक होल से लेकर काफी जानकारी हासिल कर ली है, मगर अभी भी हम ये नहीं जानते कि ब्लैक होल के दूसरी तरफ क्या है। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के अनुसार ब्लैक होल अनंत रूप तक छोटा होता चला जाता है और वर्तमान वैज्ञानिकों के अनुसार ये ब्लैक होल एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक जाने का एक द्वार भी हो सकता है, जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत ही कम समय में एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक की दूरी तय कर सकते हैं। पर दोस्तों, ये भी एक थ्योरी है। सच कहूँ तो इसका जवाब अभी तक साइंस के पास नहीं है। दोस्तों, साइंस ये तो मानता है कि हमें सोने के बाद सपने दिखाई देते हैं, क्योंकि सोते समय जब हमारे दिमाग के नर्व सेल इलेक्ट्रिकली सिग्नल का आदान प्रदान करने लगते हैं, उसके बाद ही हमें सपने आने शुरू हो जाते हैं। मगर हम सपने क्यों देखते हैं, इसका कारण आज तक किसी को भी नहीं पता चला। वैज्ञानिकों ने सपनों को लेकर काफी रिसर्च की है, मगर हर बार उनको शर्मिंदगी का सामना ही करना पड़ा है। दोस्तों, सपनों के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि जब भी आप कभी सपना देखते हो तो आपको सपने का मिड और लास्ट तो याद होगा, मगर आपको ये कभी याद नहीं होगा कि आपका सपना शुरू कहाँ से हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप कभी सोकर उठते हो तो आपको अपने सपने की स्टार्टिंग भूल जाती है। मगर ऐसा क्यों होता है कि हमारा सपना कहाँ से शुरू हुआ था, ये बात हमको याद क्यों नहीं रहती? दरअसल इस बात का जवाब भी साइंस के पास नहीं है। दोस्तों, क्या भूत प्रेत होते हैं? मेरे बताने से पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ, क्या आप भूत प्रेत में विश्वास करते हो या फिर नहीं? दोस्तों, भूत प्रेत के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि भूत होते हैं, तो कुछ लोग भूत प्रेत को सिर्फ एक मिथ मानते हैं। वैसे तो भूतों के देखे जाने और उनके प्रूफ के तौर पर आपको इंटरनेट पर फोटोज और वीडियो देखने को मिल जाएंगी, मगर साइंस को अभी भी भूतों के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे वो ये मान सके कि भूत रियल में एग्जिस्ट करते हैं। साइंस ने इस बात को सच साबित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर और थर्मल इमेज कैमरा भी बनवाया, लेकिन फिर भी उनके हाथ ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे ये साबित हो सके कि रियल में भूत होते हैं। मगर कुछ लोग होते हैं जो भूत प्रेत के होने का
का दावा करते हैं। दोस्तों, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी प्लेसबो इफेक्ट का नाम सुना है? शायद बहुत से लोग प्लेसबो इफेक्ट का नाम आज पहली बार सुन रहे होंगे। दोस्तों, प्लेसबो इफेक्ट दरअसल डॉक्टरों द्वारा बोले जाने वाला एक झूठ है, जिसमें डॉक्टर अपने पेशेंट को ये कहता है कि वे जल्दी ही ठीक हो जाएगा और डॉक्टर के ये कहने से पेशेंट ठीक होने लगता है। दुनिया में लाखों लोग इस इफेक्ट से ठीक होते आ रहे हैं। डॉक्टर इस इफेक्ट का इस्तेमाल हर पेशेंट पर नहीं कर सकते, बल्कि जिन मरीजों के ठीक होने की उम्मीद होती है उन्हें ही ये झूठ बोला जाता है। एक रिसर्च के अनुसार ये पाया गया कि जितने भी मरीजों पर प्लेसबो इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया, वो मरीज जितनी जल्दी ठीक होने चाहिए थे उससे भी कम समय में वो ठीक हो गए। अब ये क्यों होता है और प्लेसबो इफेक्ट कैसे काम करता है, इसका जवाब भी साइंस के पास नहीं है। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जितने भी सवालों के बारे में बताया, उसमें ये सवाल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ध्यान से सुनना अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में अरबों खरबों की संख्या में तारे मौजूद हैं और इन तारों के इनसे भी ज्यादा इनके ग्रह हैं और उनके ग्रहों के उपग्रहों की तो गिनती ही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, या फिर पृथ्वी के अलावा भी ऐसा कोई ग्रह है जहाँ पर जीव जंतु और दूसरी कोई स्पीशीज पाई जाती है। और अगर ये बात सच है कि हम इंसानों के अलावा कोई दूसरी स्पीशीज भी है जो कि एग्जिस्ट करती हो, अगर है तो क्या वो हमसे ज्यादा विकसित होंगे या फिर हमसे कम? इस बारे में भी हमारे वैज्ञानिकों को कुछ भी नहीं पता। दोस्तों, अगर पानी में भी जीव ना होते तो शायद आज भी हम इंसान यही मानते कि पानी में तो जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है, जबकि पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव जंतु को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों, पानी में रहने वाले जीव जंतु ये साबित करते हैं कि पानी में भी जीवन संभव है, भले ही पृथ्वी पे रहने वाले जीवों और पानी में रहने वाले जीवों की जरूरतें अलग अलग हो। तो हो सकता है इसी प्रकार दूसरे प्लेनेट पर रहने वाले जीवों के लिए भी जीने के लिए वहाँ का एनवायरनमेंट उचित हो। क्या पता उन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की नहीं बल्कि अपने प्लेनेट के मटेरियल की जरूरत पड़ती हो, मगर इस बारे में भी वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से अभी तक कुछ नहीं जान पाए। शायद अभी हमें और विकसित होने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थे कुछ सवाल जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगली बार आपको ऐसी एक रोमांचकारी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों।